टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में अब मदरसों को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मदरसों और कथित तौर पर नियमों के खिलाफ चल रही गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाया है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी दिशा में कदम उठाए थे। अब वैसी ही चर्चा पश्चिम बंगाल में भी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार उन मदरसों की जांच कराने की तैयारी में है जो निजी तौर पर संचालित हो रहे हैं और जिनकी कानूनी स्थिति, मान्यता या संचालन से जुड़े दस्तावेज पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सरकार का फोकस केवल मदरसों की संख्या जानने पर नहीं है, बल्कि उनकी फंडिंग, प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षकों की योग्यता की भी पड़ताल करने पर है। जानकारी के अनुसार जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित संस्थानों में छात्रों के लिए बुनियादी शैक्षणिक सुविधाएं मौजूद है या नहीं। इसके अलावा ये भी जांचा जाएगा कि संस्थान की आय का स्रोत क्या है, फंड कहां से आता है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है और जमीन से जुड़े दस्तावेज वैध है या नहीं। सूत्रों का मानना है कि यदि किसी संस्थान में वित्तीय अनियमितता, अवैध गतिविधियों या विदेशी फंडिंग से जुड़ी गड़बड़ी सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर ऐसे संस्थानों को बंद करने का फैसला भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 8000 मदरसे सरकारी निगरानी या किसी न किसी प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। हालांकि राज्य में कुल मदरसों की वास्तविक संख्या को लेकर कोई ताजा आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि वर्ष 2015 के आसपास राज्य में करीब 11000 मदरसे संचालित हो रहे थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग प्रकार के मदरसे चलते हैं। कुछ को सरकारी सहायता प्राप्त होती है, जबकि कुछ पूरी तरह निजी तौर पर संचालित होते हैं। कई निजी मदरसों का पाठ्यक्रम सरकार से अनुमोदित होता है, लेकिन अब सरकार उन संस्थानों की विस्तृत जानकारी जुटाना चाहती है जिनके संचालन और वित्तीय स्रोतों को लेकर स्पष्टता नहीं है। हालांकि इस प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ अल्पसंख्यक संगठनों का आरोप है कि ये कदम एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। वहीं सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। वहीं बंगाल सरकार का पक्ष ये है कि यदि कोई भी शैक्षणिक संस्थान नियमों के तहत संचालित हो रहा है, उसके दस्तावेज दुरुस्त है और उसकी गतिविधियां कानून के अनुरूप है, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी नियमों का उल्लंघन, वित्तीय गड़बड़ी या अवैध निर्माण जैसी बातें सामने आएंगी, वहां कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार जांच में शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का भी मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही यदि किसी संस्थान के संबंध में जमीन कब्जाने या अवैध निर्माण जैसी शिकायतें मिलती है तो संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, सरकारी जमीनों पर कब्जे और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब मदरसों की स्क्रीनिंग और जांच की संभावित प्रक्रिया ने इस बहस को और गर्म कर दिया है। फिलहाल सभी की नजर 5 जुलाई के बाद आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जांच में क्या निकलकर सामने आता है, कितने संस्थानों पर सवाल उठते हैं और सरकार आगे क्या कदम उठाती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।